नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। आज मैं सनई साग की सब्ज़ी बनाने वाली हूं। तो कल हम तोड़ करके लाए थे, आप लोग इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो हम तोड़ करके रखे थे, फिर अभी मैं सुबह के टाइम में बनाऊंगी। तो इसको पहले हम एक एक करके चुन लेते हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है। तो इसकी वजह से इसको झाड़ करके निकालते हैं। उतना ज़्यादा नहीं रहता है, पर छोटा छोटा रहते हैं कुछ इसमें। तो हम इसको झाड़ के एक एक करके बीछ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं सब्ज़ी। तो हम देखिए इसको सभी को चुन लिए थे कट करके, और उसके बाद हम धो लिए थे। उसमें आलू भी एक दो काट लिए थे। उसके बाद धो करके मैं आ गई हूँ किचन पर। तो यहाँ पर हम तेल डाल दिए थे। तेल गर्म हो गया था तो थोड़ा सा हम जीरा डाल दिए थे। जीरा डालने के बाद लाल मिर्च डाल दिए। जीरा डालने के बाद उसके बाद हम थोड़ा सा चटकने दिए सभी को, और उसके बाद हम डाल दिए हैं प्याज। इसको अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। उसके बाद हम जो सब्ज़ी धो करके लाए हैं सभी हम डाल देंगे। तो देखिए ढेर सारे हो गए हैं। ये साग ना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों खाने में। जो जिसके एरिया में होता है वो खाते होंगे तो वो ज़रूर जानते होंगे कि सनई की साग कैसा लगता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका पकौड़ा भी अच्छा लगता है, इसका रोटी भी अच्छी लगती है, और भुजिया सब्ज़ी भी अच्छी, इसका भरता भी अच्छा। मतलब इसको किसी भी तरह से खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम उसको ढक दिए थे। उसके बाद खाना वाना सभी को खिला दिए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद में देखिए तो कितना सारा मैंने आज कपड़ा भिगाई हुई थी। तो ये सुबह का टाइम था, सभी कोई अपने अपने काम पर भिड़ गए। उसके बाद मैं भी अपना काम पर भिड़ गई हूँ। तो यहाँ पर ना ढेर सारे कपड़े निकाल ली हूँ। आज शायद छुट्टी था दोस्तों, संडे था। तो सभी का ड्रेस व्रेस भी मैं धो रही हूँ, और जितने भी कपड़े गंदे थे ना सब हम निकाल लिए हैं, क्योंकि बरसात की वजह से हम धो नहीं पाए थे। तो उसके वजह से भी ज़्यादा गंदा हो गया था कपड़ा सभी का। और जो पूजा था तो पूजा में सभी को नए नए कपड़े पहने थे, तो वो सब भी है। तो सभी को हम निकाल लिए हैं धोने के लिए। आज मैं सारे कपड़े धो करके ही रहूँगी। ढेर ही लगा पड़ा था हमारे घर पर कपड़े धोने के लिए। तो नहीं धो अगर तो फिर इस तरह से हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत धोते ही रहते हैं। लेकिन बारिश जब हुई थी ना उस टाइम हम नहीं धो रहे थे, इसकी वजह से इतना ज़्यादा कपड़ा जमा हो गया। जितने भी थे गंदे सब हम एक एक करके खोज करके निकाले हैं। उसके बाद हम धोए थे। तो यहाँ पर हम ड्राम पर पानी भर लिए हैं, दोनों ड्राम में, और उसके बाद धोना शुरू किए थे। तो फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जब सारे कपड़े धो लेते हैं उसके बाद में पानी फिर से भर देती हूँ। फिर ये देखिए ये शाम के टाइम है, शाम की भी रूटीन शुरू हो गई है मेरी। तो शाम के टाइम में मैं लिपती हूँ यहाँ पर। तो जब होटल के काम हो जाते हैं उसके बाद पूरे घर की झाड़ू लिपाई पोताई मेरी शुरू होती है। तो पहले मैं लिपाई कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी सामान थे सब हम नीचे उतार लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिपना शुरू किए हैं। तो मेरी किचन की ये शेल्फ है मिट्टी की, वो लिपाई हो गई है। उसके बाद में पूरे घर की झाड़ू लगा दूंगी, आंगन की झाड़ू लगा दूंगी। तो ये तो रोज़ की काम होती है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखते होंगे तो पता ज़रूर होगा कि मैं इसी तरह से रोज़ दिन अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद दोपहर की बर्तन धो दी थी। उसके बाद ये सुबह की टाइम है। तो सुबह के टाइम में मैं पूरे घर आंगन की झाड़ू लगाई, अंदर वाला। उसके बाद में बाहर में भी झाड़ू लगा रही हूँ। आज मैं पूरे आंगन को झाड़ू लगाने वाली हूँ। पूरे आंगन की मतलब हालत ही ख़राब हो गया है गंदगी से। तो पूरे आंगन को ही मैं आज झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए और देखिए मैं कैसे झाड़ू लगाती हूँ। हमारे आंगन में ना बहुत ज़्यादा रुगड़ी हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा रुगड़ी निकलता है। पत्थर वाले जो छोटे छोटे होते हैं वो निकलता है, गिट्टी। तो कितना भी झाड़ू लगाना तो फिर अच्छा नहीं लगता है बस। लेकिन ये पत्ते उत्ते हम समेट देते हैं तो फिर साफ़ सुथरा थोड़ा सा लगता है। तो हम यहाँ पर देखिए जितना अभी हम झाड़ू लगाएंगे सभी को कचरा हम उठा करके फेंक देंगे, नहीं तो यहाँ पर रहेगा तो मुर्गियाँ भी छितराने लगती है। तो इसलिए हम सभी को झाड़ू करके इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फेंक देंगे पीछे तरफ, और जब सूख जाएगा तो इसको हम जला देंगे। तो ऐसे ही करते हैं दोस्तों रोज़ दिन। हम जितने भी कूड़ा कचरा जमा करते हैं उसके बाद हम सूख जाता है तो फिर हम जला देते हैं। हम नहीं जलाते, मेरे पति जी जलाते हैं। तो अभी मैं जमा कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बाल्टी ले आई हूँ कचरा फेंकने वाला। फिर हम इसमें उठा करके फेंक देंगे। बच्चे भी उठ गए थे, और देखिए पूरे साफ़ सुथरा लग रहा है। जब झाड़ू उड़ू कर दो, चाहे लिपाई पुताई कर दो ना, तो घर और आंगन की कुछ अलग ही लुक होता है। तो अभी हम बाहर में दिखाए कि पूरा साफ़ सुथरा लग रहा है, अंदर में भी साफ़ सुथरा लग रहा है।
अभी बस रह गई है बर्तन धोना सुबह की। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दी थी, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अभी मैं झाड़ू उड़ू सब लगा ली हूँ, उसके बाद मैं अभी बर्तन धोऊंगी। तो बर्तन भी हमारे ढेर सारे हो जाते हैं दोस्तों। होटल के होते हैं प्लेट, गिलास, चम्मच, ये सब, और घर के होते हैं रात में जो खाए हुए होते हैं बर्तन, तो वो सब होता है। और छोटा छोटा बर्तन ना थोड़ा लेट लगता है धोने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बर्तन धोने में ही। तो फिर मैं धो लेती हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है जब सारे बर्तन रह जाते हैं धोने के लिए। तो अगर यही बर्तन को रात में धो तो सुबह में धोने के लिए नहीं रहता है। लेकिन रात में इतना टाइम हो जाता है ना हमारा कि रात में लाइट भी नहीं रहती है, फिर नींद भी आने लगता है, तो फिर हम सो जाते हैं, रात में काम नहीं करते हैं। तो सुबह में सारे बर्तन फिर से धोने होते हैं। तो सभी को हम धो लिए थे। इसको हम एक स्टैंड पर रखे हुए हैं, ट्रे है जो बर्तन रखने वाले, तो हमारे 2 हैं। और जो बर्तन धुला हुआ रहता है उसको हम, एक लाल वाला है ट्रे, उसमें रख देते हैं। और जो अभी धो करके रखते हैं उसको इसमें जैसे पानी निकलने के लिए इसमें छोड़ देते हैं। उसके बाद जब पानी निकल जाता है तो उसमें हम रख देते हैं। तो बर्तन धुला गया है। उसके बाद मैं चाय पानी बनाती हूँ। जब यहाँ पर साफ़ सुथरा करके फिर अपना ब्रश उरश करके मुंह चेहरा धो लेते हैं। नहाते नहीं हैं सुबह के टाइम में, कभी कभी नहाते हैं दोस्तों, कभी कभी हम नहा नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी तरह से काम धंधा करते करते हमारा लेट हो जाता है। फिर बच्चों के लिए खाना पीना बनाना थोड़ा जल्दी में हो जाता है, इसलिए हम सुबह के टाइम में नहा नहीं पाते हैं। बस अपना चेहरा उहरा धो करके, हाथ पैर धो करके, ब्रश उरश करके फिर अपना चाय पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सब्जी नहीं, खाना को हम भूंज देंगे, क्योंकि रात में खाना बची हुई थी। तो फिर उसको हम अच्छे से जीरा मिर्चा और प्याज डाल के फ़ौरन लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको भूंज देंगे, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, सभी कोई खा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम मसाला डाल देते हैं, जीरा गोलकी वगैरह सब। उसके बाद हम हल्का हल्का सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा। तो फिर हम इसको थोड़ा देर के लिए भूंज लेते हैं। फिर हम खाना इसमें डालेंगे जो हम अच्छे से धो करके निकाले हैं एक थाली पर। तो रात की खाना बची हुई थी तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल दिए थे उसमें, तो 1-2 पानी करके फिर से मैं धो ली हूँ। उसके बाद मैं इसको भूंजने के लिए लाई हूँ। तो टमाटर नहीं था घर पर, तो टमाटर डालते तो और भी अच्छा लगता, तो टमाटर नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो हम टमाटर नहीं डाले हैं। इसको हम धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए भूंजेंगे, नमक वमक डाल करके। उसके बाद हम सभी के लिए परोसेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। जो बासी भात नहीं खाते हैं, बासी खाना, वो भी खाना पसंद करेंगे इस तरह से बना करके अगर देंगे तो आपके घर में भी ऐसे बचते होंगे। तो अगर भूंज करके नहीं खाते होंगे तो भूंज के एक बार खा लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम बच्चों के लिए निकाल दिए हैं, अभी लोग स्कूल जाते हैं। उसके बाद में सादा खाना और सब्ज़ी बनाते हैं, तो खाना बन गया था। उसके बाद में यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी के लिए मैं छौंका डाल रही हूँ मिर्चा, लहसुन और प्याज की। तो इसको हम अच्छे से भूंजेंगे। जब तक ये भून जाता है तब तक हम ये बॉईल किया हुआ आलू और टोटी छील लेंगे। तो आलू और टोटी की सब्ज़ी बनी थी, जब बच्चे चल गए थे तब हम खाना सब्ज़ी बनाए थे। तो यहाँ पर आलू को हम छीलेंगे और ये टोटी को। तो टोटी थोड़ा ज़्यादा पक गया है, क्योंकि हम कुकर पर इसको पकवाए थे, मतलब चढ़ा दिए थे। तो आलू तो नहीं पक पाया है ठीक से, लेकिन टोटी है ना वो जल्दी गल जाता है, तो फिर वो ज़्यादा पक गया था, तो हम उसको ध्यान से इसको छीले हैं। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा भुंजा गया था, तो फिर हम इसमें मिर्चा वाला पाउडर, गोलकी, जीरा गोलकी जितने भी हैं सबको हम डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको चला करके अच्छे से भूंज लेंगे कुछ देरी तक, थोड़ा पानी डाल करके। तो इस तरह से भूंज के सब्ज़ी बनाओ तो खाने में भी मज़ा आता है, इसका कुछ अलग ही टेस्ट होती है। तो हम इसको भूंज लेंगे कुछ देरी तक, जैसे तेल निकलने लगे इसका तब तक। उसके बाद हम ये बॉईल किया हुआ आलू और ये टोटी डाल देंगे। तो ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, एक बार तो बच्चे खा के गए हैं, फिर आएंगे उसके बाद ही खाएंगे, तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लगेगी। तो देखिए इतना सब्ज़ी में हमारा हो जाएगा। और भूनने के बाद देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, क्योंकि खाना से खाना है तो थोड़ा पानी वाला सब्ज़ी चाहिए। तो हम इसी टाइप का सब्ज़ी बनाए हैं और बन के तैयार है। मैं खाना नहीं खाई थी, सभी को मैं भुजिया भात खिला करके भेजी। उसके बाद मैं सादा भात खा रही हूँ। रोहन के पापा भी खा करके चले गए थे अपने कुछ सौदा लेकर के आने, और बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैं खाना वाना खाई और जितने भी बर्तन थे बच्चे खा करके गए थे और हम भी खाए थे, तो सारे बर्तन हम धो मांज लिए हैं।
और उसके बाद में अपने काम पर फिर से लगूंगी। तो यहाँ पर देखिए खाना उना खाने के बाद कल मैं अंदर की थी कपड़े, तो वो सूख तो गए थे, लेकिन फिर से मैं धूप दिखाने के लिए यहाँ पर आ रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में मैं कपड़ा अंदर की थी तो थोड़ा स्थित पानी भी पड़ गया था होगा। तो फिर मैं सोची कि थोड़ा धूप दिखा लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। तो ये कुर्सी था कपड़ा, बहुत सारे कपड़े कल भी धोए थे और आज भी मैं धोई हूँ। तो अभी हम इसको पसार देंगे ताकि धूप लग जाएगा, इसमें कुछ बदबू वगैरह नहीं आएगा। तो हम सारे कपड़े यहाँ पर छोड़ देते हैं और बाकी के कपड़े कल के भी हैं, आधा मैं अंदर की थी आधा छोड़ दी थी। उसके बाद ये देखिए ये दोपहर के टाइम है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आंगन अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं सोची कि लिपाई कर देती हूँ। और ऐसे भी लिपाई पुताई की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं रोज़ लाने की कोशिश भी करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, फिर कॉपी वगैरह किताब सब यहीं पर छोड़ दिए थे, सबको साइड कर लिए हैं। और इससे पहले तो मैं पूरे घर आंगन की झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद ही लिपाई कर रही हूँ। तो अभी दोपहर के टाइम थे, होटल की काम सभी हो गई थी, उसके बाद में लिपाई कर रही हूँ। तो गोबर भी नहीं था दोस्तों, तो हम वो उधर गए थे जिधर मेला देखने के लिए आप लोगों को दिखाए थे मेला वाला वीडियो में। तो वही मैदान पर बैल बकरियाँ खूटे जाते हैं, तो वहीं से हम लाने के लिए गए हुए थे। हम वीडियो नहीं बनाए उधर की, क्योंकि थोड़ी गांव के लोग भी देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम उधर वीडियो नहीं शूट किए। और गोबर लेकर के आए, उसके बाद हम लिपना शुरू कर दिए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा हमारे घर पर कपड़े कल से धोए हैं, तो ढेर सारे कपड़े हैं, उससे भी फोल्ड करने हैं। तो पहले हम लिपाई पोताई की काम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम रात में आराम से कपड़े को फोल्ड करेंगे। और आजकल ना थोड़ी ठंडी सी महसूस हो रही है, क्योंकि ठंड का दिन भी हो गया है और सुबह शाम थोड़ी बहुत ठंडी भी लगती है। और ऐसे धूप तो अच्छी आती है, इसलिए उतना भी नहीं है, लेकिन सुबह शाम में थोड़ी बहुत ठंडी लगती है। और आपके तरफ लगता है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देख लिए हैं, अगर नहीं देखे तो पूरा देखिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट में कैसा लगता हमारा वीडियो। और फ्रेंड्स, आजकल मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत ही दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए और प्यार सपोर्ट हमेशा देते रहिए। तो यहाँ पर भी आज सिलाई की काम नहीं हुई थी, बस मैं आज मतलब ढेर सारे कपड़े थे वही मैं धो रही थी, कल से ही मैं धो रही हूँ। तो आज जाके ख़त्म हुआ, कपड़ा ढेर ही लगा था हमारे घर पर, आप लोग देखे ही थे होंगे। तो आधा तो मैं धो ली थी, उसके बाद में बोत करके छोड़ दी थी रात में, तो फिर सुबह में मैं धोई। जो मोटा मोटा कपड़ा होते हैं कलर नहीं निकलने वाले, तो वो सब हम बोत करके रख दिए थे, तो उसको आज मैं धोई हूँ। और उसके बाद पूरे पसारे, तो उसको मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, जब हम उठाएंगे उस टाइम आप लोगों को दिखाएंगे। कितने सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, फिर गमछा, साल सभी। और छोटे छोटे कपड़े तो सब हम धो लिए हैं, लेकिन अभी बच गया है कंबल वगैरह, वो सब भी धोने हैं दोस्तों। जब दिवाली पहुंच जाएगी तो सब चीज़ पूरा साफ़ सफाई होती है, पूरे घर से लेके पूरा कपड़ा सभी। तो कपड़ा उपड़ा भी धोया जाएगा दिवाली तक, और पूरे घर की भी लिपाई पोताई हो जाएगी। तो इसलिए पहले से ही तैयारी करनी होती है। आजकल लगातार सभी के घरों में सभी को लग रहे हैं अपने अपने साफ़ सफाई में, घर की साफ़ सफाई में, कपड़ा धोने की। तो सभी जिसको जिसको जैसे जैसे करना है, सभी को अपने अपने घरों पर साफ़ सफाई के कामों में लगे हैं। तो हम भी लग गए हैं उसी टाइप का, क्योंकि हमें तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, होटल के काम भी, फिर घर के भी काम। तो इस तरह से तो लेकिन भी हम एडजस्ट कर लेते हैं किसी तरह से। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे भी ताकत मिल जाती है और रोज़